आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में रह रहे निवासी के ज़मीन कितना है और खसरा खतौनी कितना है, या गाटा संख्या, क्षेत्रफल, खसरा संख्या या अंशधारक एक गाटे में कितने, एक से अधिक हैं या एक से कम हैं, उनके कितने कितने अंश हैं, एक बराबर अंश है, या उसको कैसे देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भूलेख के वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके लिए भूलेख सर्च करेंगे तो सबसे पहले लिंक आएगा upbhuleख.gov.in। तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो भूलेख का होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद चार इसको पेज मिल जाएगा। सबसे पहला लिखा होगा खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। सेकंड नंबर पे भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति जाने। पहला जो रहेगा उसमें आप खतौनी का नकल अधिकार देख सकते हैं कि किसके नाम पे खतौनी है, उसमें कितना किसका रकबा है, उसके बारे में इसमें पता चलता है। सेकंड नंबर में भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति जाने। अगर जिस घाटे को आप सर्च कर रहे हैं वो विक्रय है, यानी कि वो सेल हो गया है, पहले से बिका हुआ है, तो आप उसको यहाँ चेक कर सकते हैं। तीसरा है भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने। वादग्रस्त से तात्पर्य कि उस भूमि को, जिस भूमि में आप सर्च कर रहे हैं, उसमें मुकदमा चल रहा है या स्टे है या किसी तरह का कोई विवाद है, तो उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तीसरा, राजस्व ग्राम खतौनी का कोड व भूखंड घाटे का यूनिक कोड जाने। इससे आपको अपने गांव के खतौनी का गाटा संख्या का भूखंड यूनिक कोड एक मिलता है, वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। हर गाटे का, हर राज्य का, हर गांव का अलग अलग एक यूनिक कोड होता है, जिससे आप अपने खतौनी के बहुत सारी चीजें उसमें पता कर सकते हैं। तो चलिए, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो ये है खतौनी के बारे में। तो उस खतौनी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, फिर तहसील चूज करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राम का नाम, जो आपका निवास स्थान है, गांव गांव का नाम है, उसको आपको सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद आपको घाटा संख्या या खसरा संख्या डालना पड़ेगा। अगर आपको घाटा संख्या या खसरा संख्या नहीं पता है तो आप खाता संख्या से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको खाता संख्या भी नहीं पता है तो खातेदारक के नाम से पता कर सकते हैं। आपको अगर खातेदारक का पूरा नाम नहीं पता है तो फर्स्ट नेम भी डालेंगे और सर खोज पे क्लिक करेंगे तो आपको उस नाम से जितने भी खातेदारक होंगे आपको लिस्ट आ जाएगी, आप वहां से पता कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको नहीं पता है तो भूमि श्रेणी द्वारा खोज भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर उससे भी नहीं पता चलता है तो आप यहाँ पता कर सकते हैं नामांतरण तिथि, जैसे किस तारीख को उनका नामांतरण हुआ है, उससे आप पता कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे केस में गाटा संख्या मुझे पता है तो मैं गाटा संख्या से सर्च करता हूँ। अब इस गाटा संख्या को सर्च करेंगे तो यहाँ आपका भूलेख में पूरा इनका खतौनी जो है वो दिखने लग जाएगा जैसे सर्च करेंगे। अब इसको आपको बताते हैं कि इसको देखा कैसे जाता है। सबसे पहले जनपद आ जाएगा, ग्राम का कोड आ जाएगा जिसके बारे में अभी मैंने पहले बताया है। फिर उसके बाद फसली वर्ष आ जाएगा, फसली वर्ष कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके बाद आ जाएगा कि ग्राम का नाम, खाता संख्या, यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा कि ये गाटा संख्या, खसरा संख्या, गाटा संख्या एक ही होता है। उसके बाद फिर वर्ष कौन सा है रहेगा, फसली वर्ष और आ जाता है। अब यहाँ आपको देखने मिल जाएगा खाते का विवरण, खातेदार का विवरण। यहाँ आपको खातेदार का विवरण से पहला खसरा संख्या, गाटा संख्या, नाम, पिता का नाम, संरक्षण प्रबंधक का नाम, जाति कोड, आधार नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर तीसरा दूसरा यह है खातेदारी प्रारंभ होने का विवरण, न्यायालय का नाम, कंप्यूटरकृत वार्ष संख्या, ये सारी चीजें, फसली वर्ष, ये सारी चीजें आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा भूमि का विवरण आ जाएगा। भूमि के विवरण में गाटा संख्या, यूनिक कोड, यानी कि ये गाटे का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में, वो ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर खातेदार का अंश, खातेदार का अंश में 7 नंबर कॉलम है हिस्सेदारी, यानी हिस्से में कितना है,
नंबर 1 में जैसे अजय पांडे है, उनके हिस्से में ये आएगा 9 ईयर आएगा। फिर दूसरा अभिषेक कुमार द्विवेदी हैं 2 नंबर पे, इनका 9 ईयर इनका भी आएगा। ये क्षेत्रफल है 8 नंबर कॉलम। ये सारी चीजें रहती हैं। तो आप इसमें जैसे 1 से लेके 11 लोग हैं, 11 अंश धारक हैं, तो इसमें 1 से लेके 11 ये है। इसमें आप अपना अपना रकबा देख सकते हैं कि किसका किसका कितना रकबा है। उसके बाद यहाँ नामांतरण का होता है, नामांतरण परिवर्तन का विवरण, यानी कि कोई अगर एक्सपायर हो जाता है उसके बाद किसका नाम चढ़ता है, या फिर कोई किसी को बेच देता है तो उसका नामांतरण चढ़ता है, तो उसका नाम काट के इधर जो है नाम चढ़ाया जाता है। तो उसके बारे में ये रहता है। जैसे इसमें देखिए प्लॉट है, इसमें कई लोग बेचे हैं, कई लोग खरीदे हैं, तो उनके बारे में ये सारी चीजें दिया गया है। और उनके नाम पे दाखिल खारिज, मतलब किसी का नाम काट के किसी के दूसरे का नाम अगर चढ़ाया गया है उसको दाखिल खारिज बोलते हैं। किसी का नाम काट के उसको खारिज करके किसी का नाम दाखिल किया जाता है। फिर यहाँ से आपको विचाराधीन पे जाएंगे, यहाँ पता चल जाएगा कि अगर इस गाटे संख्या पे कोई मुकदमा या कोई केस चल रहा होगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे इस केस में कोई है नहीं, यहाँ राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है, यानी कि इस पे मुकदमा नहीं चल रहा है। यहाँ आप ऐसे चीजें सर्च कर सकते हैं किसी का भी, बैग जाके आप यहाँ से तहसील, जनपद, तहसील, ग्राम, फसली वर्ष भी चूज कर सकते हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसे लगी जिसके बारे में मैंने बताया है। अगर आपको इस तरह के और भी नॉलेज वीडियो देखने हैं, जानकारी चाहिए होता है, तो आप कमेंट करिए, उस सेक्टर पे मैं वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ की जानकारी दे सकूं। अगर इस मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।